जब भी चक्रवात या साइक्लोन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तबाही, बर्बादी, डर, है ना? हर साल भारत का पूर्वी तट इसी एक सवाल से जूझता है कि भाई अब कौन सा तूफान आ रहा है। हम हमेशा से ही इन तूफानों को बस एक खतरे के तौर पर देखते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तूफान अच्छे भी हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या वाकई इन विनाशकारी तूफानों का कोई पॉजिटिव साइड, कोई सकारात्मक पहलू हो सकता है? हाल की साइंटिफिक स्टडीज तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। सोचिए, वही तूफान जो जमीन पर इतनी तबाही मचाते हैं, वो समंदर को एक विशाल कार्बन क्लीनिंग मशीन में बदल सकते हैं। जी हां, तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे चक्रवात के इसी दूसरे छिपे हुए पहलू की, एक ऐसी कहानी की जो तबाही और विनाश से कहीं आगे है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, ये भारत के ही टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स ने की है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन सभी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों को बहुत गहराई से स्टडी किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक चक्रवात समंदर के अंदर ऐसा क्या कर देता है कि वो अचानक कार्बन सोखने लग जाता है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, नॉर्मली समंदर का पानी परतों में बटा होता है, बिल्कुल एक केक की तरह। सबसे ऊपर की लेयर गर्म और हल्की होती है और नीचे का पानी ठंडा और भारी। इसे साइंटिस्ट स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में एक और चीज होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का ताजा पानी ऊपर एक 20 से 30 मीटर मोटी परत बना देता है। ये परत एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे के जरूरी पोषक तत्वों वाले पानी को ऊपर आने ही नहीं देती। और बस यही एंट्री होती है चक्रवात की, एक असली गेम चेंजर बनकर। तूफान की जो जबरदस्त हवाएं होती है ना, वो समंदर को एक विशाल मिक्सर ग्राइंडर की तरह मथ देती हैं। इससे वो सारी परतें टूट जाती हैं। नीचे से जो पोषक तत्वों से भरा पानी है वो ऊपर सतह पर आ जाता है और फिर शुरू होता है असली कमाल। इन पोषक तत्वों को खाकर छोटे छोटे पौधे, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो एकदम से बढ़ने लगते हैं और ये प्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं बायोलॉजिकल पंप। अब ये थियरी तो ठीक है, पर क्या असल में ऐसा होता है? इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने 2 असली चक्रवातों का डेटा स्टडी किया और जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई में काफी दिलचस्प थे। ये 2 केस स्टडीज थी। एक तो हाल ही का 2023 का चक्रवात मेखाऊ और दूसरा था 2014 का चक्रवात हुदहुद। दोनों ही बंगाल की खाड़ी में आए, लेकिन दोनों का असर एक दूसरे से काफी अलग था। तो इनमें फर्क क्या था? देखिए, मेखाऊ ने जो किया वो था एक बायोलॉजिकल असर, मतलब उसने समंदर में प्लैंक्टन की आबादी में जैसे एक विस्फोट कर दिया, जिससे कार्बन सोखने की रफ्तार बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ हुदहुद का असर ज्यादा फिजिकल था। उसने समंदर को इतनी गहराई तक मथ दिया कि नीचे से कार्बन वाला पानी भी ऊपर आ गया। तो असर दोनों का हुआ, पर तरीका अलग था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। मेखाओं के बाद समंदर की सतह का तापमान 4.19 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। और यही ठंडा पानी प्लैंक्टन को बढ़ने के लिए एक परफेक्ट माहौल देता है। और नतीजा कमाल का था। चक्रवात के बाद समंदर के जीवन पैदा करने की क्षमता, जिसे साइंटिस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसमें 72.57% का जबरदस्त उछाल आया। मतलब समंदर में जीवन का एक असली धमाका हो गया और ये सारी नई जिंदगी हमारी हवा से कार्बन खींच रही थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जब समंदर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी तो होगा, है ना? कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्या? वो साइड इफेक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन, यानी समुद्र का पानी और ज्यादा एसिडिक हो जाना। सीधी सी केमिस्ट्री है। जब पानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है तो उसका पीएच लेवल गिर जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है। और ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। किसके लिए गंभीर? समंदर में रहने वाले उन जीवों के लिए जो अपना घर या कवच बनाते हैं, जैसे कि कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानें या फिर शंख बनाने वाले जीव, यहां तक कि कुछ प्लैंक्टन भी।
ये एसिडिक पानी उनके शेल और स्केलेटन को धीरे धीरे गलाने लगता है, जिससे उनकी जान पर बनाती है। और इस स्टडी में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छुपी है। भविष्यवाणी ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सदी के आखिर तक बंगाल की खाड़ी का पानी अरब सागर से कहीं ज्यादा एसिडिक हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। इसका सीधा असर पड़ता है भारत के नेशनल कार्बन बजट पर। मतलब हमारे महासागर कितना कार्बन सोख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सही और बेहतर प्लान बना पाएंगे। एक अंदाजा लगाने के लिए साइंटिस्ट का कहना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में 10 बड़े चक्रवात आ जाएं, तो वो सब मिलकर करीब 100 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। ये हमारे कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो अगली बार जब किसी चक्रवात की खबर आए तो जरा रुक कर सोचिएगा। प्रकृति के हर तूफान के 2 चेहरे होते हैं, एक चेहरा विनाश का है तो दूसरा पुनर्जन्म का। ये चक्रवात सिर्फ तबाही नहीं लाते, ये हमारे समंदर को एक नई जिंदगी देते हैं और हमारे प्लैनेट का बैलेंस बनाए रखने में एक ऐसा रोल निभाते हैं जो शायद हमें आज तक पता ही नहीं था। इस बेहद जरूरी और दिलचस्प विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।